तो सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट को देखकर ये समझने की कोशिश करें कि कौन सी लाइन कहाँ पर पड़ रही है, और उसे हल्के शेड में उसे आप ड्रॉ करने की कोशिश करें। किस जगह पे आपकी नोज़ पड़ रही है, किस जगह पे आपकी आई पड़ रही है, किस जगह पे लिप्स पड़ रही है आपकी, तो उसे आप देखते हुए एकदम हल्के शेड पर उसे आप ड्रॉ करते हुए जाइए। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सही बना है, तो उसके बाद उसे आप डार्क करिए। अब डार्क पेंसिल यूज़ मत करिए। आप पहले उसे हल्के हाथों से बनाइए। जितना आपका पेंटिंग का शेड जितना लाइट रहेगा, उतना आपको उसे इरेज़ करने पे आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पेंसिल को डीपली यूज़ करते हो, तो वैसे आपके पेपर पे भी दाग पड़ जाता है और आपकी पेंटिंग भी अच्छी नहीं दिखेगी, और उसे इरेज़ करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए आप जितना हो सके उतना पहले आप उसे हल्के शेड पर ड्रॉ करिए। उसके बाद धीरे-धीरे उसका शेड जो है उसे आप डार्क कर सकती है। जैसे मैंने कि अपने हाथों पर एक बॉल पेन लिया हुआ है, और उसे मैं जितना जितना मुझसे हो सके उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे मैं लाइट ही रखूँ, इसे मैं डार्क ना करूँ। उसके बाद चाहे तो मैं धीरे-धीरे इसमें डार्क बढ़ाऊँगा, पर अभी के लिए मैं उसे लाइट में ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई गलती हो जाता है तो उसे मैं दोबारा उसके ऊपर डार्क शेड यूज़ कर कर वो गलती को ढक सकूँ।
दूसरा मेथड है वो है लूमिस मेथड। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारा जो फेस होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है हेयर लाइन, फिर होता है आईब्रो लाइन, फिर आता है नोज़ लाइन और फिर आता है जॉ लाइन। तो इससे पहले हमें देखना है कि किसका कौन सा एरिया ज़्यादा बड़ा है और कौन सा एरिया छोटा है। उसके अकॉर्डिंगली हमें ये लूमिस मेथड हम यूज़ करते हैं। सभी पार्ट को इक्वल साइज़ में रखते हैं अगर हमारे पास कोई फेस मॉडल नहीं है। और जो तीसरा मेथड है वो है किसी भी चेहरे का फॉर्म पकड़ना कि उसका चेहरा किस डायरेक्शन में गया है। जैसे कि अगर हम कोई पर्सपेक्टिव पेंटिंग बना रहे हैं या कोई पर्सपेक्टिव स्केच ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें हमें उसको पहले हम जल्दी से पहले फॉर्म पकड़ने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरफ में झुका हुआ है, किस डायरेक्शन से उसका फेस आ रहा है। तो अगर फॉर्म पकड़ कर हम कोई स्केच बनाते हैं तो उसे बनाने में ज़्यादा इजी होता है। और इसके बाद हम इसमें धीरे धीरे डिटेल्स ऐड कर सकते हैं।